नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि यह जो मार्केट लगातार गिर रहा है ना, इस गिरते हुए मार्केट में आप किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वह सही रूप से चलता रहे और आगे आने वाले समय में जब आप जिस काम के लिए इसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वह जा कर के पूरा हो, आपका लक्ष्य पूरा हो सके। तो आज का जो टॉपिक है, गिरते हुए मार्केट में निवेश का क्या करें, मेरा जो निवेश चल रहा है उसको क्या करेंगे, एसआईपी जो चल रहा है उसका क्या करें, लमसम जो मेरे साथ चल रहा है उसका क्या करें। इसी के बारे में आज की वीडियो में चर्चा की जाएगी कि भाई ठीक है, जो मेरा एसआईपी लमसम चल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि जो मार्केट जो डाउनफॉल होता है वह टेम्प्रोरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ होता है। आप इंडियन इकोनॉमी पर विश्वास करते हैं तो आप विश्वास करके म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आप इन्वेस्टेड रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए, अच्छे स्टॉक्स अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहिए। आने वाले समय में 5 से 10 साल आपका लंबा टाइम हॉरिजन है तो आपको अवश्य ही इसका फलदायी अच्छा मिलेगा। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि निवेश करने हैं तो भाई अभी के माहौल को देखते हुए क्या करें, निवेश करने से बचे, क्या निवेश करना बंद कर दे या छोड़ दे, निवेश को रोक दे पूरी तरह से, या सही स्ट्रेटजी है या नहीं है, जितना निवेश किया है उसे निकाल ले या फिर अपना निवेश को जारी रखें। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं घबरा करके, जो थोड़ा सा भी डाउनफॉल मार्केट में दिखता है 5% से 10%, जो कि हालांकि अभी तक इतना हुआ नहीं है, अगर इतना इन्वेस्टर को दिखता है तो वो क्या करते हैं, अपना निवेश जो है बाहर निकालना चालू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर जो निवेश किए हैं कम से कम उसे तो आप जारी रखिए। 5-10 हज़ार से आपका कुछ नहीं होने वाला। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां का उसमें इन्वेस्टेड है, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं। फिर आप क्यों घबरा रहे हैं छोटी रकम लेकर के? छोटी रकम से क्यों घबराना? क्योंकि वह आपको जो है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आपके पास सरप्लस एक्स्ट्रा पैसा है, तभी इन्वेस्ट कीजिए। उधार लेकर के, लोन लेकर के या कहीं और से उधार मांग करके आप इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि यह मार्केट है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। लंबे समय लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा। देखिए कितना बेहतरीन, इससे कोई अच्छा रिटर्न निकाल करके दे ही नहीं सकता। तो इस सभी का सॉल्यूशन एक ही है कि इस मार्केट में अगर आपको बने रहना है तो मार्केट को आप कुछ नहीं कर पाएंगे, करना अपने आप को है। आप अपने आप को देखिए, आप क्या कर सकते हैं मार्केट में। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो डालिए, अन्यथा जो एसआईपी चल रहा है 2-4-5 हज़ार का, उसे कंटिन्यू रखिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, मार्केट जब गिरा तो क्या तुरंत रिकवरी हो पाया या नहीं हो पाया? जैसा कि अभी लोग देख रहे हैं, ये मार्केट जब गिरता है तो तुरंत रिकवरी होता है कि नहीं। देखिए बहुत पुराना डाटा है, 32, 1932, 47, 74 और 82, इतना पीछे तो नहीं जाएंगे, 87। हम लोग 2002 से डाटा देखते हैं। जब 2000 में ये .com बबल आया था, उस समय की बात करेंगे, 2000 से 2000 के बीच में मार्केट जो है 49% गिरा था उस समय। वहाँ से एक महीने के अंदर 34% का रिकवरी हुआ, 5 साल के अंदर 102% का, और 10 साल में 85% का रिटर्न निकाल करके दिया मार्केट ने। वहीं पर जब ग्लोबल क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 में जब हुए थे, तो वहाँ पर मार्केट जो है लगभग 57% से ज़्यादा गिरा था। उसके बाद रिकवरी के मामले में देखिए 69% तुरंत रिकवर हो गया, 5 साल के अंतर्गत 178% का रिकवरी, और 10 साल में 300% से ज़्यादा का रिकवरी हुआ, मगर मार्केट बढ़ा। तो देखिए कहाँ दिक्कत है। 2007-8 में अगर लगाए रहते तो आपका पैसा यहाँ पर 3 गुना से ज़्यादा बन गया होता था, इतना गिरने के बावजूद भी। वहीं कोविड में देखेंगे 2020 और 20 के बाद, 20 के समय जो कोविड आया था, वहाँ पर मार्केट लगभग 34% गिरा था, और अगले ही साल 75% का ग्रोथ हो गया। तो गिरावट जो होती है ना, टेम्परेरी होता है, और विकास जो होता है वो परमानेंट होता है। इस बात को आप मानिए। अगर आपके पास पैसा है तो इन्वेस्ट कीजिए, अन्यथा फिर तो वही है, मेरे पास पैसे करोना, मार्केट और गिरेगा, ऐसा करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। मार्केट में अब जब तक पैसा नहीं लगाइएगा तब तक कुछ होगा नहीं आपसे। उसी तरह देखिए 2022 में, एक दिन 2022 से 10/12/2022 की है डाटा, 25% मार्केट गिरा और वहाँ से 22% का रिकवरी हुआ।
लगभग लगभग फ्लैट उस समय। तो मार्केट जब गिरता तो ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप इसे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, है ना, इसे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, मार्केट तो गिरेगा ही गिरेगा। तो उसके लिए उपाय क्या है कि भाई आप उसमें इन्वेस्टेड रहें, उसमें बने रहें, धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर निकल कर के यह रहा अभी तक का कि अगर आपके पास एसआईपी चल रहा है तो उसे कंटिन्यू ज़रूर कीजिए, रोकने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो उसको मार्केट जब डाउनफॉल हो रहा है तो उससे आप टॉपअप भी कीजिए। अब इसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किस तरह से आप टॉपअप करेंगे मार्केट को, मार्केट में आप में पैसा किस तरह से लगाएंगे। सबसे पहला बात आप ध्यान में रखिए कि अगर आपका एसआईपी चल रहा है तो कंटिन्यू कीजिए, इसे छेड़छाड़ करने की कोशिश मत कीजिए, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होगा। कम भाव है, अब बाज़ार भाव कम हो रहा है, आप उतना पैसा लगा रहे हैं तो आपको अधिक यूनिट मिलेगा। जैसे सेल लगता है तो कैसे दौड़े दौड़े चले जाते हैं, उसी तरह से आप कोशिश कीजिए यहाँ पर भी कि मार्केट जब गिरा हुआ है, आपके लिए सेल लगा हुआ है, तो आप वहाँ से अच्छे खासे यूनिट को बटोर के रखिए अपने पास। आने वाले समय में यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको करना है 4 पार्ट में डिवाइड करना। मान लीजिए 100 रुपया है तो उसका 30% एट ए टाइम लगाना है, 30% लगा दीजिए। 25% वहाँ से, अगर 5% का आपके म्यूचुअल फंड स्टॉक में फॉल होता है वहाँ पर लगाइए। अगेन 25%, अगर यहाँ से 10% और फॉल होता है तो वहाँ पर लगा लीजिए। आप 20% लास्ट के लिए रखें, जब मार्केट पूरी तरह से लगभग लगे कि पूरी तरह से गिर चुका है, वहाँ पर 20% की राशि झोंक दीजिए। या ज़्यादा नहीं गिरता है तो 20% अपने पास रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब मार्केट फॉल हो तब गिर लगाइए उस पर। ये 100 रुपये के स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ, आपको जितना लगाना है उसके अनुसार से आप कर सकते हैं। या इसके अगर मान लीजिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ज़्यादा कि भाई क्या करें, कितना मार्केट गिरे, तो ठीक है ना, अगर आपको लगाने की इच्छा है 1 लाख 2 लाख रुपये, आप लगा करके चुपचाप वेट कीजिए। अधिक से अधिक क्या होगा, 5 से 10% और गिरेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। 5 से 10% और गिरेगा, वहाँ पर अगर पैसा है तो लगाइए, अन्यथा चुपचाप बैठे रहिए, इंतज़ार कीजिए बारी का। आपको भी समय मिलेगा, आपको भी बारी मिलेगी, इसलिए आप कोशिश कीजिए, इंतज़ार कीजिए और अच्छे म्यूचुअल फंड में आप बने रहिए। अब रही बात कि भाई म्यूचुअल फंड कौन कौन सा होना चाहिए, टॉप म्यूचुअल फंड कौन कौन सा है, तो इसमें देखिए 3-4 म्यूचुअल फंड हम सेलेक्ट किए हैं, टाटा का, निप्पॉन का और बंधन का। इसमें आप स्मॉल कैप में डालिए, क्योंकि अगर आपका टाइम हॉरिजन 10 साल उससे ज़्यादा है तो स्मॉल कैप में ही आपका रिटर्न अच्छा खासा बनेगा। सबसे पहले देखते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का रिटर्न। 2024 की बात करेंगे, यह फंड जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया 2017-18 से। हालांकि कोविड के दौरान इसमें भी डाउनफॉल आया था, लेकिन अगर जो इन्वेस्टर बने रहे उसका अच्छा खासा रिटर्न बना। आप देखिए Q1 में 1.47%, Q2 में लगभग 18% और Q3 में लगभग 6% का रिटर्न निकल करके 5.5-6% का रिटर्न है। कोई भी क्वार्टर अभी तक निगेटिव नहीं है। हाँ, इस क्वार्टर में हो सकता है निगेटिव आ जाए, लेकिन इतना भी निगेटिव नहीं आएगा कि यह आपके लिए निगेटिव रिटर्न दे इस साल के अंदर। अगर साल दर साल की बात करें, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में होता ही नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो बिल्कुल भूल जाइए, आपको पैसा नहीं बनेगा यहाँ पर। तो कोशिश कीजिए, अगर आपका टाइम हॉरिजन लंबा है तभी इस तरह के फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के बाद आती है, उसके बाद हम लोग लेंगे टाटा का स्मॉल कैप फंड। टाटा का स्मॉल कैप फंड देखिए, ये 2024 की बात करेंगे तो Q1 में लगभग 1% का, Q2 में लगभग 17% और Q3 में 10% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आप किसी भी साल इसमें नेगेटिव रिटर्न निकाल करके नहीं दिया है, यानी हर एक साल इसमें पॉजिटिव रिटर्न ही बना है। तो टाटा का स्मॉल कैप और निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड, अगर ये दोनों फंड आप लेते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है दोनों फंड में। इसलिए अगर आप नए एसआईपी चालू करना चाहते हैं, नए म्यूचुअल फंड की तलाश में हैं, नए स्मॉल कैप फंड की तलाश में हैं, तो इन दोनों फंड को आप जरूर दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि भाई ठीक है, हमको मेरे को टॉपअप करना है, एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, दोनों में तो हो नहीं सकता, तो फिर आपके लिए है बंधन का स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बंधन का स्मॉल कैप फंड 2024 में प्रदर्शन देखेंगे, Q1 में लगभग 4% का, Q2 में लगभग 17% का और Q3 में लगभग 16% का अच्छा खासा रिटर्न निकाल करके यह फंड ने दिया है। बहुत ही बेहतरीन, 3 साल में लगभग 27-28% का रिटर्न निकाला। फिर 2023 की बात की जाए तो लगभग 53%,
2022 में नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया, 2021 में 51% का रिटर्न निकाल करके दिया। फंड मैनेजर बहुत अच्छे, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। आप इस तरह के फंड को आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं अगर आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है तब। उसके बाद आ जाती है कि मान लीजिए ठीक है भाई, हम तो इतना कर रहे हैं, अमाउंट मेरे पास छोटा है, क्या करेंगे? 5,000 रुपये से आप शुरुआत कीजिए, अगर है आपके पास तो 5,000 रुपये से SIP कीजिए, लंबे समय के लिए 5% 15 साल के लिए। अगर इस तरह के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, जो कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर 15% का रिटर्न मिलता है और थोड़ा सा देर के लिए जस्ट अगर इस तरह के फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर आप कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपअप नहीं करते, 5,000 रुपये हर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर जा कर के आपको 15 सालों के बाद 9 लाख रुपए की राशि जो इन्वेस्टेड होगी उस पर आपको लगभग 24 लाख रुपए का गेन होगा और टोटल अमाउंट लगभग 33 लाख के आसपास बनेगी। लोग बोलेंगे भाई ये तो बहुत छोटा रकम है, 15 साल के बाद क्या होगा? तो क्या आप 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? उसके बाद नहीं बढ़ाइएगा? बढ़ाइए, उसको ज़रूर बढ़ाइए। उसका एक सिंपल सा तरीका है। बहुत सारे फंड जो हैं अभी क्या करते हैं कि टॉपअप करने के साथ साथ उसके आप जो है बिना कुछ किए हुए एक बार जब उसको एक्टिवेट कर दीजिए तो ऑटोमेटिक 10% के अनुसार से आपका फोलियो जो है इन्वेस्टमेंट जो है टॉपअप होते चला जाएगा। इसको आप मान लीजिए 10% के अनुसार से करते हैं तो जहाँ पर आपकी राशि बन रही थी 34 लाख, वहाँ पर सीधे 55 लाख रुपए बन रही है, सिर्फ 10% बढ़ाने पर। 5,000 है, अगले साल 5,500, इस तरह से 10% आपको बढ़ाते जाना है। तो आपको करना कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ पैसा और समय दीजिए। पैसा अगर कम है तो समय दीजिए, समय अगर कम है तो फिर पैसा देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं उनके पास पैसे कम ही हैं। तो कोशिश कीजिए, आप शुरुआत कीजिए, छोटे अमाउंट से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके आप उसे बढ़ाते रहिए। जैसे बढ़ाते रहिएगा फिर आपका जो गोल है धीरे धीरे करके पूरा होता चला जाएगा और फिर आपका जो लक्ष्य हासिल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर मान लीजिए आपको लमसम इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए 5 लाख की राशि आपके पास पड़ी है, अगर आपके पास टाइम हॉरिजन 20 साल है, लमसम इन्वेस्ट कीजिए, कोशिश कीजिए 10 साल से ऊपर रखने के लिए। हाँ, छोटे समय में अगर रिटर्न बन गया तो अच्छी बात है, लेकिन यह आशा नहीं रखने का कि छोटे समय में रिटर्न बनेगा। कम से कम स्मॉल कैप में जा रहे हैं तो वहाँ पर 7 साल से ज़्यादा का आपको इन्वेस्टमेंट समय देना ही पड़ेगा, तभी आपका रकम बनेगा। अगर इस पर भी 15% का रिटर्न मान के चलते हैं तो मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 81 लाख, 5 लाख से आप सीधा 81 लाख बना सकते हैं, लेकिन वही समय आपको देना पड़ेगा तभी बनेगा। तो अभी के मार्केट के अनुसार से देखते हुए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट कीजिए। नया इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, पुराने इन्वेस्टमेंट भी टॉपअप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई झिझकने वाली बात नहीं है। आप बस सिर्फ और सिर्फ मार्केट को पकड़ करके बैठिए, पैसा अपने आप मार्केट बना के देगा। इतना उतार चढ़ाव हो रहा है, डरिए मत, घबराइए मत, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होते रहता है, इलेक्शन है, इधर वो है ये हो, उससे धुंधुंधे बादल छट जाएंगे और आपके लिए खुशनुमा मौसम ज़रूर आएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।